गुड इवनिंग दोस्तों, नवीन एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं शेयर करें। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है और अब तक बहुमत परीक्षण नहीं हो पाया है बिहार में, और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष अब तक इस्तीफा नहीं दिए, तो इसलिए भी यह मुद्दा बिहार को लेकर देश भर में गरमाया है। तो राजनीतिक उथल पुथल जो होता रहे वह तो हो ही रहा है। मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी एवं इंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव। तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया एवं उसके हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित जो नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष का चयन का पर पहले चर्चा करते हैं। उसका चयन की प्रक्रिया क्या है, यह सब बिहार विधानसभा नियमावली एवं कार्य संचालन जो पुस्तिका है उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उनका पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उसमें निहित है, और सदन कैसे चलेगा वह सब उसी में निहित है। उसी सोर्स से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सभी सदस्यों मिलके करते हैं। बिहार में 243 विधानसभा सदस्य हैं। उनमें से जो सदस्य चुन के आए हैं उनमें से ही एक सदस्य का चयन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में होती है और एक व्यक्ति का उपाध्यक्ष के रूप में होती है। इसके लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का आधे से एक ज़्यादा सदस्य का समर्थन होना चाहिए। यानी कि विधानसभा में 243 सदस्य हैं, उसमें से यदि किसी विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार को 122 सदस्य का मत प्राप्त हो जाता है तो वह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो जाते हैं। तो यह चयन की प्रक्रिया थी। अब हम विधानसभा अध्यक्ष के हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे अधिक हटाए जाने की प्रक्रिया पर अभी देश भर में मुद्दा गरमाया हुआ है। तो पहला है कि विधानसभा नियमावली कार्य संचालन नियमावली है, उसमें इसकी चर्चा, इसमें क्या नियम बनाए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष कितने दिनों तक पत्र आने के बाद भी रह सकते हैं। तीसरा है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उसके हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी सदस्य, बिहार में 243 सदस्य हैं,
243 सदस्य में से यदि एक भी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं तो वह विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और वह विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लिखित पत्र विधानसभा के सचिव को सुपुर्द कर सकते हैं। विधानसभा सचिव उस पत्र को विधानसभा अध्यक्ष को पेश करते हैं कि सदन के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अब है कि विधानसभा अध्यक्ष यदि उचित समझे तो कल ही उस प्रस्ताव पर अनुमति ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह 14 दिन तक इस पत्र को पेश नहीं कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। लेकिन 14 दिन के बाद 15वां दिन उन्हें सदन के पटल पर इस प्रस्ताव को पेश करना होगा और माननीय सदस्य से ये पूछेंगे कि इन सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। अगर इनमें से माननीय सदस्य जो सहमति देते हैं, यदि उनमें से 243 सदस्य में से 38 सदस्य खड़े होकर इस प्रस्ताव पर समर्थन देते हैं कि प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर आना चाहिए, तो यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। यानी कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, प्रस्ताव का आवेदन पत्र स्वीकृत हुआ है और आवेदन पत्र स्वीकृत होने के बाद 38 सदस्यों के सहमति के बाद ही आवेदन स्वीकृत होता है। आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, वो दिन यह नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष के सीट पर आसीन नहीं होंगे, वह सामान्य सदस्य के सीट पर आसीन होंगे और विधानसभा अध्यक्ष के सीट पर उपाध्यक्ष आसीन होंगे और वही मत की प्रक्रिया का निर्णय करेंगे। यदि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 243 सदस्यों में से 122 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उनको पद से हटाने के खिलाफ समर्थन कर देते हैं, तो उसी समय से ही विधानसभा अध्यक्ष अपने पद को त्याग देंगे। यदि 122 सदस्य का समर्थन इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं आता है तो विधानसभा अध्यक्ष पद का त्याग नहीं करते हैं, यानी कि यह जो है अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। तो यह विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया थी। उससे पहले हम उनके चयन की प्रक्रिया पर चर्चा की। अब है इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम में यह बन सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया क्या है एवं उसे हटाए जाने से संबंधित प्रावधान पर चर्चा करें एवं उसकी व्याख्या करें। यह बीपीएससी में भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं और यूपीएससी में तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, अधिकतम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों में ही ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
और कोई भी पीसीएस एग्जाम में इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। या बिहार में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन से एनडीए में जाने के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बना, उस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के लिए रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन बन सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि कोई भी विधानसभा में कितने सदस्यों के सहमति के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो सकता है। तो इसका आंसर है कि आधे से एक सदस्य ज़्यादा, यानी कि जहां जैसे उदाहरण के लिए बिहार में 243 सदस्य है, तो 243 सदस्य में से 122 सदस्य यदि समर्थन कर देते हैं तो उनका चयन हो जाता है। तो इसका आंसर ये हुआ कि आधे से एक ज़्यादा सदस्य होने के बाद उनका नियुक्ति हो सकता है। दूसरा है कि बिहार विधानसभा या कोई भी विधानसभा अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है, तो यह है विधानसभा नियमावली, बिहार विधानसभा नियमावली में इसकी चर्चा है। तीसरा है कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसका प्रस्ताव का आवेदन कब स्वीकृत होगा, तो इसका आंसर है कि 38 सदस्य यदि प्रस्ताव के समर्थन में मत दे देते हैं खड़े होकर, तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, इससे और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस पे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों पर चर्चा किए, तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव, किसी में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसी तरह का वीडियो हम आपके बीच हमेशा लाते रहते हैं, चाहे यह बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे एवं इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एवं वैकेंसी से संबंधित सूचना हम आपके बीच हमेशा लाते रहते हैं। तो जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।